सखू जब रात हो गई, नींद नहीं थी, देख रही थी यात्री भर जाने वाले जगन्नाथ धाम के लिए तीर्थ यात्रियों को। मन में भाव उमड़ रहा था, काश मैं भी जा पाती, काश मैं भी जा पाती। कहीं आंखों में अश्रुधारा आ जाती, फिर पूछ देती कि कहीं घर में कोई देख ना ले। और आधी रात के समय स्वयं भगवान जगन्नाथ आए थे। और सखू को आकर कहा, सखू तू ऐसा कर, तू 2-3 दिन के लिए चली जा, ये तीर्थ यात्री इन्हीं के साथ निकल जा। कहने लगी ये नहीं हो सकता घर में। और झट से भक्तमाल की भाषा है ये, झट से भगवान जगन्नाथ ने सखू का रूप धारण कर लिया, बिल्कुल वैसे का वैसा जैसी सखू थी। हाँ, भक्तमाल में तो ये भी लिखा है कि सास ने ये सोचकर कि यात्री जा रहे हैं कहीं ये भाग ही ना जाए घर से, सास ने बांध रखा था उसको। वहां भक्तमाल में लिखा है ऐसा, बांध रखा था। घर में एक कोई पोल होगा, कुछ भी होगा। भगवान ने खोला, सखू को कहा कि मुझे इसके ऐसे ही बांध दे। सखू रोए, मैं कह रहा हूं ना। बांध के सखू गई, 3 दिन तक सारे काम किए। सास दिन में खोलती, काम करवाती, रात को फिर बांध देती, करते रहे करते रहे करते रहे। और जब सखू वापिस आई तब तक घर का वातावरण ही बदल गया था। होना भी था। अब सखू के साथ सौभाग्य तो उनको भी मिला ही ना, कि भले वेश बदला हुआ, कि भगवान भोजन बना रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, वस्त्र सफाई कर रहे हैं घर के, उस रूप में। तो वातावरण तो बदला भी। देखो, आज भी दिन में किसी ने कहा कि जब कुछ ऐसा होता है कि सुबह ध्यान साधना के समय कि मन बहुत ऐसा हो जाता है, घर में कोई ना कोई बोल देता है, तो हमने कहा धैर्य बनाए रखो, उनके स्वभाव पर अपने आप को ना उतारो, अपना धैर्य बनाए रखो, संयम बनाए रखो, शब्दों में बिल्कुल अपने भाव स्वभाव ठीक रख करके शब्दों का व्यवहार करो। और ये निश्चित समझो, यदि हमारा भाव ठीक है तो वातावरण बदलते हैं, बदलेगा। हाँ, एक स्तर पर उतर आओगे तो फिर तो कलह क्लेश बने बनाए हैं, वो नहीं, प्रयास करें। अस्तु, बात चल रही, कर्म तो होते हैं, होने हैं, करने ही हैं, करने भी चाहिए। कर्मों के प्रति प्रमाद पूर्ण रवैया गीता को स्वीकार नहीं, लेकिन कर्म करते हुए कर्तापन का अभिमान नहीं, बस वो साथ है, ये एहसास बनाए रखो। उसकी चेतना शक्ति से, उसकी कृपा शक्ति से कर्म हो रहे हैं, इस भाव से कर्म करते रहो, व्यर्थ का गुस्सा नहीं।